रोने और गरीब महले में एक छोटा सा घर था जिसमें 10 साला अलिया अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। घर कहने को तो था, मगर दीवारों पर गरबत के साए और छत पर फिक्र के दरारें साफ नजर आती थीं। अली की उम्र तो कम थी, मगर आंखों में वक्त से पहले आने वाली संजीदगियां और खनबसी हुई थी। उसके वालिद की साल पहले एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो चुके थे और तब से माँ ही इसके पूरी कायनात थी। अली की माँ शदीद बीमार रहने लगी थी। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, मगर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। दवाएं महंगी थीं और काम करने की ताकत खत्म हो चुकी थी। घर में अक्सर फाके होते और कई रातें ऐसी गुजरते जब माँ बेटा सिर्फ पानी पी पी कर सो जाते। अली हर रात दुआ करता कि काश कोई माजिज़ा हो जाए। एक दिन अली खुद बेतीज बुखार में मुब्तला था। माँ की हालत मजीद बिगड़ गई। इसने कमजोर आवाज में अली का हाथ था मकर का, बेटा अगर कुछ खाने को मिल जाता तो शायद दवा खा लेती। यह अल्फाज अली के दिल में तीर के तरह हल गए। वह माँ की आंखों में बेबसी नहीं देख सका। इसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, माँ को भूखा नहीं रहने देगा। अली घर से निकला। जेब खाली थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर दिल में माँ के लिए फिक्र का तूफान था। वहां एक करीबी जनरल स्टोर में दाखिला हुआ। इस स्टोर में 2 धकेबे बस एक टावर गर्म रोटियां सजी हुई थी। अली ने इधर उधर देखा, दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने जल्दी से 2 रोटियां और एक दूध का पैकेट उठाया और बाहर निकलने लगा। अचानक एक सख्त आवाज आई, ए रुको। स्टोर वाले ने इसका हाथ पकड़ लिया। अली का जिस्म कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही लम्हों में लोगों का हजूम जमा हो गया। चोर है, पुलिस बुलाओ, किसी ने चीख कर कहा। अली रो पड़ा और रोते हुए बोला, अंकल प्लीज, मेरी मां बीमार है, मैंने बस खाने के लिए लिया है। मगर इस स्टोर वाले ने सख्त लहजे में जवाब दिया, कानून सबके लिए एक है, चोरी चोरी होती है। पुलिस बुलाई गई और अली को थाने ले जाया गया। अगले दिन अली अदालत में खड़ा था, छोटा सा वजूद बड़े बड़े मुजर्रमों के दरमियान। उसके पांव कांप रहे थे और सर झुका हुआ था। जज ने गौर से इसकी तरफ देखा और नरमी से पूछा, बेटा तुमने चोरी क्यों की? अली ने कांपती आवाज में जवाब दिया, जनाब मेरा कोई नहीं, अब वो मर गए हैं, मां बीमार है, कई दिन से कुछ खाने को नहीं था। मैंने चोरी शौक से नहीं की, मैं बस अपनी मां को भूखा नहीं देखना चाहता था। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। अली ने आंसू पूछते हुए कहा, अगर ये जुर्म है तो मुझे सजा दे दें, लेकिन मेरी मां को बचा लें। यह सुनकर कई आंखें नम हो गईं। स्टोर वाला भी सर झुकाए खड़ा था। इसे एहसास हुआ कि उसने एक मजबूर बच्चे में सिर्फ चोर देखा, इंसान नहीं। जज ने फैसला सुनाने से पहले कहा, यह मुकदमा सिर्फ चोरी का नहीं, यह हमारे पूरे मुआशरे का मुकदमा है। फिर उसने कहा, यह बच्चा मुजर्रम नहीं, हमारी बेहिसी का शिकार है। अदालत ने अली को रहा कर दिया और हुक्म दिया कि अली की मां के इलाज का बंदोबस्त रियासत करेगी, बच्चे की तालीम का इंतजाम किया जाएगा और महल्ले में गरीब और यतीम बच्चों की मदद के लिए कमेटी कायम की जाएगी। अली के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मुद्दों से खो चुकी थी। सबक